अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्बहकल्लाहु बिल खैर। अल अरबिय्यु सहलुन ला सअबुन। अरबी आसान है ना कि मुश्किल। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। धोरण 7 विषय अरबी। विषयांक पाठ 4 हौलल माइदती। आज हम पाठ 4 का क्या है स्वाध्याय नंबर 2 और 4 पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या है पाठ 4 का पूरा गुजराती में भाषांतर पढ़ा था। आया समझ में। अब इस वीडियो में क्या है पाठ 4 का स्वाध्याय नंबर 2 और 4 पढ़ेंगे। चलो अरबी शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। दुआ पढ़ने के फ़ौरन बाद क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्कूल की वीडियो आसानी के साथ मिल जाए। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तदरिबुस्सानी 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 एटले स्वाध्याय नंबर 2। स्वाध्याय नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे। देखो ये सीन से कुछ शब्दार्थ है और शीन से कुछ शब्दार्थ है। सीन और शीन। देखो अगर सीन वाले हर्फ को अगर हमने शीन अदा कर दिया आया समझ में। सीन को शीन बोला और शीन को सीन बोला तो मतलब क्या है एकदम अलग हो जाएगा। तो स्वाध्याय नंबर 2 में यही बताया है कि जब सीन वाले शब्द को हम शीन वाला बोल देंगे शीन से अदा करेंगे या शीन वाले शब्द को सीन से अदा करेंगे तो उसका मतलब बहुत अलग हो जाएगा। इसी तरह बहुत से क्या है शब्द है जिसको अगर हम उनके मखरज से अदा नहीं करेंगे तो मतलब क्या है बहुत ही गलत हो जाएगा। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसमें जो अल्हम्दु है इसका मतलब ये जो बड़ी ह है अगर उसको बड़ी हा से अदा नहीं किया अल्हम्दु ऐसा अदा नहीं किया बल्कि अल्हम्दु पढ़ा तो क्या है इसका मतलब बहुत ही अलग हो जाएगा। जैसे अल्हम्दु का मतलब क्या होता है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। लेकिन अगर हमने छोटी हा से अदा करा अल्हम्दुलिल्लाहि तो उसका मतलब क्या होगा टूटी फूटी चीज़ें अल्लाह के लिए। आया समझ में। इसी तरह कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। इसमें बड़ी क़ाफ से कुल है तो उसका मतलब क्या है आप कहिए आप फरमाइए। लेकिन अगर हमने कुल छोटी क से क्या है हमने अदा करा जैसे कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक तो क्या है उसका मतलब क्या हो जाएगा आप खाइए नौज़बिल्ला। आया समझ में। तो इसी तरह बहुत से हर्फ है जिनको उनके मखरज से अदा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हमने उनको उनके मखरज से अदा नहीं किया जहाँ से वो निकलते हैं वहाँ से हमने उसको नहीं निकाला तो उसका मतलब क्या है बहुत ही अलग हो जाता है। अभी देखो हम ये जो सीन है और शीन का देखेंगे अभी फ़िलहाल। तो चलो देखते हैं। साहिरुन। देखो सीन से क्या आएगा साहिरुन। साहिरुन का मतलब क्या होगा रात्रे जागना। अब इसी को अगर शीन से अदा कर देंगे शाहिरुन तो क्या हो जाएगा इसका मतलब एक महीनानु। क्या हो जाएगा इसका मतलब एक महीनानु। इसी तरह देखो सरा। दूसरे नंबर पे देखो सरा का मतलब क्या है रात्रे मुसाफिरी करवी। लेकिन अगर इसको शरा बोला हमने तो इसका मतलब क्या हो जाएगा खरीदू। आया समझ में। इसी तरह देखो अस्सम्माअतु एटले स्टेथोस्कोप। लेकिन अगर हमने इसको अशम्माअतु बोल दिया सीन को शीन अदा कर दिया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा हु। या तो अशम्माअतु को क्या है अस्सम्माअतु बोल दिया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा स्टेथोस्कोप। इसी तरह देखो अस्सामु मतलब क्या होता है मौत। अस्सामु मतलब क्या होता है मौत। जैसे हम अस्सलामु अलैकुम को क्या है जब फ़ोन पे बात करते तो क्या अस्सलामु अलैकुम या किसी छोटे से बच्चे को बोलते अस्सलामु अलैकुम ऐसा छोटे से बच्चे को कहते हैं तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। आया समझ में। तो उसका मतलब क्या हो जाता है मौत। अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। आया समझ में। अगर हमने किसी को भी कह दिया अस्सलामु अलैकुम ऐसा कहते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है तुम्हारे ऊपर मौत है। लेकिन हमको क्या है अरबी में सारे मखरज को उनके मखरज से निकालना चाहिए ताकि क्या है मतलब सही से निकले। तो अस्सामु मतलब क्या होता है मौत। लेकिन अशामु मतलब क्या होता है शाम एक शहर का नाम है। शाम शहरनु नाम। आया समझ में। शाम का मतलब ये शाम क्या है शहर का नाम है। अब देखो दौरसा उसके नीचे देखो शाम के नीचे देखो दौरसा एटले पाठ। दरसा एटले पाठ। लेकिन अगर दरस को दरश बोला था दरश का कोई मतलब नहीं है। दरश का कोई मतलब नहीं है अरबी में। आया समझ में। उसके नीचे देखो सा दरस के नीचे देखो सा का मतलब क्या है बुरु।
मतलब ख़राब होना, सा का मतलब बुरू, लेकिन अगर उसको शीन से अदा किया शा तो उसका मतलब क्या हुआ, चाहू। जैसे हम क्या है इंशाअल्लाह को अक्सर लोग क्या बोलते हैं इंशाअल्लाह, तो उसका मतलब बहुत ख़राब हो जाता है। आया समझ में। इंशाअल्लाह का मतलब क्या होता है, अगर अल्लाह चाहे, और इंशाअल्लाह का मतलब क्या होता है, अगर अल्लाह बुरा चाहे। आया समझ में। तो इसीलिए सीन को बराबर से शीन अदा करना चाहिए और शीन को शीन से पढ़ना चाहिए और सीन को सीन बराबर निकालना चाहिए। आया समझ में। अब देखो सुरूरुन, सुरूरुन का मतलब क्या होता है, खुशी। अब अगर उसी को शीन से अदा करेंगे शुरूरुन, तो शुरूरुन का मतलब क्या होगा, बुराइयों। आया समझ में। शुरूरुन का मतलब क्या होगा, बुराइयों, और सुरूरुन का मतलब क्या होगा, खुशी। आया समझ में सबको। स्वाध्याय नंबर 2 क्या है, नोटबुक में कितनी मरतबा लिखना है, 1 मरतबा। आया समझ में कितनी मरतबा लिखना है, सिर्फ 1 ही मरतबा। अरबी लिखो, उसके सामने उसका अर्थ लिखो, फिर बाद में अरबी लिखो, फिर बाद में उसका अर्थ लिखो। आया समझ में। पहले अरबी लिख ली, फिर अर्थ लिखा, तो ऐसा नहीं करना है। आया समझ में। पहले अरबी लिखो, फिर बाद में क्या है उसका भाषांतर लिखो, और जब अरबी लिखते जाओ तब क्या है अरबी अच्छे से बोलते जाओ। चलो आगे देखते हैं स्वाध्याय नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाध्याय नंबर 4 में क्या है, खाली जगह पूरो। तो उसमें देखो पहला क्या है, अल उम्मु। अल उम्मु एटले माता। अल उम्मु खाली जगह में क्या आएगा, तो इद्दू। अल उम्मु तो इद्दू तामा फिल मतबखी। तो पाठ में हमने क्या पढ़ा था, अल उम्मु एटले माता, तो इद्दू एटले तैयार करे छे, अतामा एटले भोजन। माता भोजन तैयार करे छे, फिल मतबखी एटले रसोडामा। माता रसोडामा भोजन तैयार करे छे। आगे देखो अलबिन्तु तज़अ तामा अलल, क्या आएगा, अलबिन्तु एटले छोकरी, तज़अ एटले मूके छे, अतामा एटले भोजन। छोकरी भोजन मूके छे अलल माइदती। अला एटले पर, माइदती एटले दस्तरखान, दस्तरखान पर भोजन मूके छे। अलबिन्तु तज़अ तामा अलल माइदती, छोकरी दस्तरखान पर भोजन मूके छे। आगे देखो तीसरा, जलसल अबू, पिता बेसिया। जलसल अबू, पिताजी बेसिया। व हौलहु, અને તેની આજુબાજુ અફરાદુલ ઉસરતી, કુટુંબના સભ્યો બેસ્યા। आया समझ में। जलसल अबू व हौलहु अफरादुल उसरती। आगे देखो चौथा, पहला क्या आएगा, अल उसरतु जलसत, कुटुंबના સભ્યો જલસત એટલે બેસ્યા। અલ ઉસરતુ જલસત, કુટુંબના સભ્યો, કુટુંબ જલસત બેસે છે, સલાસ મર્રાતીન 3 વાર। હૌલલ માઇદતી એટલે દસ્તરખાનની આજુબાજુ। કુટુંબના સભ્યો દસ્તરખાનની આજુબાજુ, ખાલી જગ્યા में क्या है, સલાસ મર્રાતીન એટલે 3 વાર। કુટુંબના સભ્યો દસ્તરખાનની આજુબાજુ 3 વાર બેસે છે। आया समझ में। आगे देखो पांचवा, खाली जगह अल उसरतु, खाली जगह अस्साअत सामिनतु मसाअन। देखो क्या आएगा, तजतमिउल उसरतु। तजतमिउ એટલે ભેગા થાય છે, અલ ઉસરતુ એટલે કુટુંબના સભ્યો, કુટુંબના સભ્યો ભેગા થાય છે। फिर से देखो तजतमिउ એટલે ભેગા થાય છે, અલ ઉસરતુ એટલે કુટુંબના સભ્યો, ખાલી જગ્યા अस्साअत सामिनत। अस्साअत એટલે વાગ્યા, અસામિનતુ એટલે 8, મસાન એટલે સાંજે, સાંજે 8 વાગે। લીલ ઈશાઈ એટલે ડિનર માટે। આયા સમજ में। તજતમિઉલ ઉસરતુ લીલ ઈશાઈ अस्साअत सामिनतु મસાઅન, કુટુંબના સભ્યો ભેગા થાય છે લીલ ઈશાઈ ડિનર માટે, अस्साअत सामिनतु 8 વાગે, મસાન એટલે સાંજે, સાંજે 8 વાગે કુટુંબના સભ્યો ડિનર માટે ભેગા થાય છે। छठा क्या आएगा, शरीबल अबू, पिताजी शरीबा એટલે पिए छे, अल कहवतु। आया समझ में। पिताजी कहव पिए छे। आया समझ में। व शरीबा अबना उशाय, अने छोकराओ चा पिए छे। आया समझ में। शरीबल अबू, पिताए कहव पीधु, व शरीबल अबनाऊ, अने छोकराओए चा पीधी। पूरा आया समझ में। चलो आगे देखेंगे। हाजा तामुन, हाजा एटले आ, तामुन एटले भोजन। हाजा तामुन
લઝીઝુન, હાઝા તાઆમુન લઝીઝુન, આ સ્વાદિષ્ટ ભોજન છે. આયા સમझ में, हाजा ताआमुन लजीजुन, आ स्वादिष्ट भोजन છે. आगे देखो, जलस सईदुन, सईद બેસ્યો. जनब बकरीन, बकरनी बाजूમાં. आया समझ में, सईद बकरनी बाजूમાં બેસ્યો. आया समझ में. आगे देखो, नौमा अलबिन्तु तुहज़िरु तबक़ल हलवा, છોકરી, અલબિન્તુ એટલે છોકરી, તુહઝીરુ એટલે મૂકે છે, તબકલ હલવા એટલે હલવાની પ્લેટ. છોકરી હલવાની પ્લેટ ફિસ સલ્લાજતી, તુહઝીરુ એટલે લાવે છે, તુહઝીરુ એટલે લાવે છે. છોકરી હલવાની પ્લેટ તુહઝીરુ લાવે છે, ફિસ સલ્લાજતી એટલે ફ્રીજમાંથી, ફી એટલે માંથી, અસલ્લાજતી એટલે ફ્રીજ. छोकरी हलवानी प्लेट, हलवानी थाली फ्रीज माथी लावे छे. आया समझ में. अब देखो 10वां क्या होगा, 10वां देखो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सौ प्रशंसा अल्लाह माटे छे. अल्लज़ी, जेणे, खाली जगह क्या आएगी, अतामना, आपने खवडाव्यू, व सकाना, अने पीवडाव्यू, वजाअलना मिनल मुस्लिमीन, अने मुस्लिम बनाव्यो. आया समझ में. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजाअलना मिनल मुस्लिमीन, सौ प्रशंसा ए अल्लाह माटे छे जेणे आपणे खवडाव्યું, पीवडाव्યું अने मुस्लिम बनाव्યું. आया समझ में. चलो ये खाली जगह जो है नोटबुक में कितनी मरतबा लिखनी है, एक मरतबा लिखनी है. आया समझ में. सिर्फ स्वाध्याय नंबर 2 और स्वाध्याय नंबर 4 सिर्फ कितनी मरतबा लिखना है, एक मरतबा. कितनी मरतबा, एक मरतबा. अच्छे राइटिंग से एक ही मरतबा लिखना है. आया समझ में. जब जब अरबी लिखते जाओ तब तब क्या है, अरबी बोलते जाओ, ताकि क्या है, अरबी बोलते आ जाए. आया समझ में. अल्लाह हाफिज़. दुआओं में याद.